नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप माँ ना बन पाओ तो किसको अपनी औलाद आपको बनाना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है उन महिलाओं के लिए जो किसी न किसी कारण से माँ नहीं बन पाती या उनके कोई औलाद नहीं होती या औलाद चली जाती है और उसके बाद औलाद दोबारा नहीं हो पाती। दोस्तों, ये स्थिति में अक्सर औरतें अपने आप को बुरा बोलने लगती हैं, अपने आप को एक दुर्भाग्य से जोड़ने लगती हैं। अक्सर उसके साथ जुड़े हुए लोग, रिश्तेदार उसको ताने मारने लगते हैं, उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं। और एक ऐसी लोगों ने माइंडसेट बना दिया, एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर आपकी औलाद नहीं है या आपने औलाद नहीं पैदा कर पाए तो आप में कोई कमी है, तो ईश्वर आपसे नाराज़ है, तो आपका भाग्य ख़राब है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं है, आपके जीवन में खुशी नहीं है, सुख नहीं है, औलाद ही सब कुछ है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत कॉन्सेप्ट है, एक बहुत गलत धारणाएं है जो लोगों के मन में फीड कर दी गई है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है ये कह के कि औलाद होना, औरत के लिए औलाद होना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। और उसके अगर वो नहीं हो रही है तो वो बहुत उसके अंदर कमी है, उसके अंदर जो है कोई यूँ कह लीजिए वो किसी भी तरीके से काबिल नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें। ये एक संकुचित सोच है जो सिर्फ एक अपने ही पैदा करे हुए बच्चे की तरफ ममता निछावर करने की बात लोग अक्सर करते हैं। बहुत संकुचित सोच है। अगर आप माँ नहीं बन सकती तो सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी जो कुदरत आपको देती है वो ये देती है कि उनको माँ का प्यार देना जिनके पास माँ नहीं है। और उसमें जीव जंतु भी हो गए, जानवर भी हो गए, हर तरीके के पशु पक्षी भी हो गए, यहाँ तक कि किसी इंसान के बच्चे भी हो गए। अक्सर लोगों के अंदर ये हृदय नहीं पनप पाता कि वो दूसरे की औलाद को वो प्यार दे सकें जो वो अपनी औलाद को देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो पशु पक्षियों को, जानवरों को उस बच्चे की दृष्टि से देख पाते हैं कि हाँ, ये भी हमारा बच्चा है, हाँ इसको हम प्यार करें, हाँ हम इसको दुलार करें। चाहे कोई गाय का बछड़ा है, चाहे कोई कुत्ते का बच्चा है, चाहे कोई बिल्ली का बच्चा है, चाहे कोई बंदर का बच्चा है, उसको वही दुलार दें, वही प्यार दें, उसको उसी तरीके से खिलाएं पिलाएं। एक यूँ कह लीजिए ममता के साथ, एक प्यार के साथ, जुड़ाव के साथ। ऐसी भावना बहुत कम लोगों में उत्पन्न होती है जो इस तरीके से पूरी सेल्फलेस लव और सेवा दे सकें। उसके साथ साथ कोई भी बच्चे हैं, चाहे गरीब इंसान के बच्चे हैं, चाहे स्लम्स में बच्चे हैं, चाहे कहीं अनाथ आश्रम में, उनसे जुड़ाव पैदा करना, उनको प्यार देना, उनके ऊपर खर्चा करना, उनकी सेवा करना। चाहे यूँ कह लीजिए कि जब आपका दिल करे तब, या चाहे एक रूटीन में वो करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत कम लोगों को ये अवसर मिलता है कि वो अपने इन दो हाथों से ज़्यादा बाँट सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दुलार दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सकें। क्योंकि मैक्सिमम लोग तो अपनी गृहस्थी में अपने मियाँ बीवी और अपने बच्चे इसी के पीछे भागते भागते उनका पूरा जीवन कट जाता है। उन्हें कोई सत्कर्म अर्जित करने का मौका नहीं मिलता। अगर वो थोड़े बहुत सत्कर्म अर्जित कर भी लें, कहीं मंदिर चले गए, थोड़ा बहुत दान दे दिया, वो बात अलग है। पर सही मायने में जो सेल्फलेस सर्विस है, जो सेल्फलेस लव है, जो इन जीव जंतु पक्षियों जानवरों के पीछे इनको प्यार देना, इनकी सेवा करना, गरीब बच्चों की सेवा करना, अनाथ बच्चों की सेवा करना, विकलांग बच्चों की सेवा करना, इनको कोई भी मेडिकल एड देना, इनको वैसे कोई भी तरीके की खाने की चीज़ें देना, इनको इनका जन्मदिन मनाना, इस तरीके की जो भावना है बहुत कम लोगों में होती है। और बहुत कम लोगों जिनमें होती है उन पे कहीं ना कहीं ईश्वर मेहरबान होता है, जो उन्हें ये मौका मिलता है कि वो ये निमित्त मात्र बने, ईश्वर के द्वारा इस सत्कर्म को अंजाम दें। अगर आप माँ नहीं बन सकती, या आपके परिवार या आप पिता हैं और आप संतानहीन हैं, तो अपने दिल को बड़ा कीजिए, अपने हृदय कमल को खोलिए और अपनी बाहों को फैला लीजिए उन सभी जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, और उन गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जिनको प्यार नहीं मिला। आप यकीन मानिए, जो आप सेल्फलेस लव, प्यार, सेवा उनको देंगे ना, वो किसी भी तरीके से 1000 गुना बेटर है अपनी खुद की औलाद के लिए करने से। अपनी औलाद के लिए तो हर कोई करता है, क्योंकि दिमाग में माइंडसेट होता है कि हाँ हमारा खून है ये। और वही औलाद आज के टाइम में अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करके आगे चल देती है। जब हर एक की बहू आ गई, किसी का पति हो गया, शादी होकर चली गई कोई, वो अपने अपने लाइफ में सेटल हो जाते हैं। उसके बाद वो देखते भी नहीं, भूल जाते हैं मिनट में क्या कुछ माँ बाप ने किया।
और माँ बाप उन्हीं मेमोरीज़ को याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर वही उनकी रील चलती रहती है, हमने ये किया, हमने वो किया, पर हमारी औलाद ने हमारे लिए नहीं किया। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनको ऐसी औलाद मिलती है जो बुढ़ापे में भी एक्नॉलेज उन्हें करती है या सहारा देती है। आपको प्रकृति से सीखना चाहिए, जो धरती माँ है उससे सीखना चाहिए। उसने सभी जीव जंतुओं को भोजन दिया, हम सब इंसानों को भोजन दिया, खोल के रख दी अपने पूरा खजाना हमारे लिए। चाहे उसमें दुनिया भर के खनिज हों, चाहे दुनिया भर की जड़ी बूटियाँ हों, चाहे दुनिया भर के पेड़ पौधे हों, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, कुछ भी, चाहे अनाज हो, हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, चाहे सोना चांदी हो। हम जैसा भी सलूक करते हैं धरती के साथ, उसको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसने कभी भी हमारे को रोका नहीं। और यही ममता का सबसे बड़ा प्रतीक वो बताया जाता है प्रकृति द्वारा कि किस तरीके से हर एक के लिए सामान्य प्यार। और प्रकृति में देखिए, हवा है, सबको सामान्य तौर पे मिलती है, चाहे पापी को भी और पुण्य आत्मा को भी। बारिश है, हर एक कोई उसका लुत्फ़ उठाता है। धूप है, हर कोई उसका सुकून लेता है। अग्नि है, हर कोई उसकी गर्म ताप लेता है सर्दी में। तो ना वो धर्म देखती है, ना वो जात देखती है, ना वो शरीर देखती है, ना वो आत्मा देखती है। वो सिर्फ देखती है सामान्य प्रेम, सामान्य तरीके से सब में अपने प्यार को, अपनी शक्ति को, अपनी उस फल को बांटना। एक पेड़ भी कह लो, अगर आप पेड़ पर से सेब तोड़ते हो, वो अब आपको कभी नहीं रोकेगा। चाहे आप एक पापी हो, चाहे आप एक अच्छे इंसान हो, चाहे आप कैसे ही हो, चाहे आप निचले स्तर के हो, चाहे ऊंचे स्तर के हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे गरीब हो। ये होती है सामान्य ममता, एक हृदय से खोल के रख देने वाली एक सेल्फलेस लव, प्यार देना बिना ये भेदभाव करे कि सामने कौन है। तो जिनकी संतान नहीं है वो पागलों की तरीके से भाग रहे हैं संतान पैदा करने के लिए, कभी यहाँ जा, कभी वहाँ जा, कभी इससे बात कर, कभी इससे बात कर, और उसके बाद भी अगर नहीं बात बन रही है तो अपने दिल को बड़ा कीजिए, कुदरत को अपनाइए। कुदरत में जितने भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, इन्हें अपनी संतान बनाइए। गरीब बच्चों को अपना संतान बनाइए, अनाथ बच्चों को अपनी संतान बनाइए। जितना पैसा आप खर्चते अपनी औलाद पे, उसका कुछ पार्ट भी अगर आप उन बच्चों पे खर्च करने लगें जिनको प्यार की ज़रूरत है, लगाव की ज़रूरत है, उन जानवरों पे करने लगें जो भूखे प्यासे घूमते रहते हैं, आप यकीन मानिए आपसे बड़ी माँ कोई नहीं होगी। आपको एक देवी की तरह पूजा जाएगा, ईश्वर द्वारा पूजा जाएगा, क्योंकि ईश्वर खुद चाहते हैं कि उनके बनाए जीव जंतु, उनके बनाए हुए लोगों को सुख मिले, शांति मिले, उनको दर्द से निकाला जाए, परेशानियों से निकाला जाए, उनकी कोई मदद करने वाला हो। और अगर आप वो ईश्वर के बंदे बनते हो उनकी मदद करने में, और उनको वही ममता, वो दुलार देती हो एक, या फिर आप एक पिता के रूप में देते हो, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ा सत्कर्म है। ये तीरथ से भी बड़ा है, 4 धाम से भी बड़ा है, हज से भी बड़ा है, गुरुद्वारे में मत्था टेकने से भी बड़ा है, हर चीज़ से बड़ा है, कैंडल जलाने से भी बड़ा है। क्योंकि जब ईश्वर के बनाए हुए उन आत्माओं को सुकून मिलेगा, चाहे जो जानवर की योनि में है, चाहे इंसान की योनि में है, उनको वो प्यार मिलेगा, वो दुलार मिलेगा कि उन्हें प्यार से कोई कुछ खिला रहा है, उनको अच्छे कपड़े पहना रहा है, उनसे उनकी दवाई दारू करा रहा है, तो जो सुकून उनकी आत्मा को मिलेगा ना, आपकी आत्मा को उससे दुगना मिलेगा। एक बार ही अपने जीवन में इस तरीके से सोच के देखिए अपने माइंडसेट को, आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी औलाद की। आपका जीवन इस तरह सुख से भर जाएगा कि आपकी एक औलाद नहीं, सैकड़ों औलादें होंगी। मैंने हमेशा यही भावना अपने अंदर रखी कि हर जानवर मेरी औलाद है। यहाँ तक कि मेरे पास जो डॉग्स भी थे, जब दोनों छोटे छोटे थे, तो मैं उनको जब गाड़ी में चढ़ाता था तो यही कहता था कि बेटा गाड़ी में बैठ जाओ। अक्सर पड़ोसी वगैरह देखते थे, हंसते थे कि देखो एक कुत्ते के बच्चे को ये बेटा कह रहा है, पर मेरे लिए वो बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं। और मेरी अंदर की कॉन्शियस इतनी है कि मैं समझता हूँ कि हम सब आत्माएं हैं। जिनकी कॉन्शियस मरी हुई होगी ना, वो उसे कुत्ते का ही बच्चा समझेंगे, वो उसको एक आत्मा के तौर पर उससे जुड़ाव पैदा नहीं कर पाएंगे। उनके लिए वो सिर्फ एक जानवर है, क्योंकि वो खुद एक जिंदा लाश है जो सिर्फ भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रही है। कोई भी पक्षी है, जानवर है, कुत्ते का बच्चा है, बिल्ली का है, गाय का है, बंदर का है, यहाँ तक कि सूअर के बच्चे भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, वो भी बच्चे हैं। आप देखिए, अगर कहीं पे भी आप देखेंगे सूअर के बच्चे आपस में खेल रहे, देखिए उनके अंदर कितनी वो भावनाएं हैं जो एक बच्चे में होती हैं, वही शरारतें, वही खेल कूद।
ये आपको अपने अंदर से ममता जागृत करनी होगी। आप किसी भी गरीब बच्चे को देखते हैं, आप उसे कुछ टॉफ़ी देते हैं, चॉकलेट देते हैं खाने को, उसे खुशी मिलती है, कितना सुकून मिलता है आत्मा को। तो अपनी बाहों को फैला दीजिए, हर उस बच्चे की मदद कीजिए, हर उस बच्चे को पोषण दीजिए, भोजन दीजिए, चाहे तालीम दीजिए, चाहे उसकी को कैसे भी हेल्प कीजिए। और जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनको अपना माँ वाला प्यार दीजिए, उनके ऊपर खर्चा कीजिए, उनके ऊपर प्यार दीजिए, उनको दुलार कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको संतान की ज़रूरत होगी नहीं, क्या, क्योंकि आपकी इतनी सारी संतानें हो जाएंगी कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं इसके कॉन्सेप्ट के प्रति, तो ज़रूर इसको अपने जीवन में अमल करने की कोशिश कीजिए। ये एक आध्यात्मिक जर्नी है और हम सबको एज अ सोल ये समझने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ वो भेड़ चाल की तरह ज़िंदगी नहीं जिएंगे कि हाँ ठीक है, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, उनको बड़ा कर लिया, पढ़ा लिखा दिया, उनकी नौकरी लग गई, वो जी उनके ब्याह हो गए, वो अलग हो गए, अब हम निफराम हो गए, अब हम कह रहे हैं हमारी सेवा कर, अब वो नखरे कर रहा है या वो नखरे कर रही है, हम फिर अब के बुराई कर रहे हैं। ये सब के साथ यही ज़िंदगी है। उससे कुछ अलग हट के करो ताकि आपका लाइफ पर्पस इस्टेब्लिश हो सके। आप किस लिए इस धरती पे आए हो? आपकी आत्मा द्वारा इतने सत्कर्म हो जाएंगे कि स्वयं ईश्वर आपको लेने आएंगे। और जो सुकून मिलता है ना इन जानवरों को, पक्षियों को खिला के, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आपके अपने बच्चे को खिलाओगे तो भी इतना सुकून नहीं मिलेगा जो इन जीव जंतुओं को खिला के मिलता है। थोड़े से अपने दिल को बड़ा कीजिए बस। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याध से परेशान है, कोई भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक हुआ है, आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, भूत प्रेत व्याध का नाश होगा, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना है। आप मेरे द्वारा अभिमंत्रित कवच भी धारण कर सकते हैं, इससे हमेशा रक्षा होगी, बचाव होगा। आप अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स सभी मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।